अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अच्छा सर, हमने पिछली क्लास में जो है ना बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का 2016 का पेपर किया था। ठीक है, आज हम फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग 2015 बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है सर, 2016 का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, 2017 का बहुत इंपॉर्टेंट था। ज़रूर 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 कर लेना उनको। ठीक है सर, तो रिक्वायरमेंट में देखते हैं सबसे पहले क्या कहता है भाई। बैंक रिकॉन्सिलिएशन खाली स्टेटमेंट बनानी है, हमें जर्नल एंट्रीज नहीं बनानी। पिछले लेक्चर में हमने जर्नल एंट्रीज भी बनाई थी। ठीक है, तो आज जो है हमारे पास पूरे 10 साल के क्वेश्चंस पूरे होंगे। 2015 तक मैंने कंप्लीट करा दिया है अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को, 2025 से लेके। ठीक है सर, तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी, सबसे पहले फॉर्मेट बना लेते हैं भाई। तो कहता है मुकीम कंपनी, मुकीम कंपनी। ठीक है, और हमने क्या बनानी है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक हो गया सर। एज ऑन, क्या डेट दी उन्होंने, डेट हमें बताई या नहीं बताई। हाँ, 30 अप्रैल 2015। ठीक है सर, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा पर्टिकुलर्स, यहाँ पे पासबुक, यहाँ पे कैश बुक। ठीक है सर, इस तरीके से हमारे पास फॉर्मेट होता है इसका, सिंपल सा। अच्छा भाई, सबसे पहले आते हैं ओपनिंग बैलेंसेस पे। कहता है अप्रैल 30 बैंक स्टेटमेंट शोड ओवरड्राफ्ट। ठीक है, अब ओवरड्राफ्ट, ठीक है, ओवरड्राफ्ट का क्या मतलब होता है, ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि नेगेटिव बैलेंस। ठीक है सर, आपको पता है फर्स्ट ईयर पीओसी में भी पढ़ा होगा, अगर मुझसे पढ़ा है तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ा तो अभी आपको बता देता हूँ कि ओवरड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि आपके अकाउंट में 10 रुपये पड़े हुए और आपने वहाँ से 20 रुपये विड्रॉ कर लिए। तो सर अब आप यहाँ पे कहेंगे कि सर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो बिल्कुल होता है, जब आप बहुत अच्छे कस्टमर होते हो बैंक के, आप खरबों रुपए आपके बैंक में पड़े हुए होते हैं और कभी कभी इन केस हो जाता है कि आपको जो पैसे पड़े होते हैं उससे ज़्यादा का आप चेक देते हो किसी बंदे को और वो बंदा बैंक पे जाता है पैसे लेने के लिए। तो आप बैंक आपको फ़ोन करता है कि सर आपके अकाउंट में 20 रुपये पड़े हुए हैं, लेकिन आपने चेक पे तो 30 रुपये लिखे हुए हैं, तो हम 30 रुपये इसको क्यों दें, किस तरीके से दें। तो बैंक चलो फिर कस्टमर कहता है कि यार मैं आपका इतना पुराना कस्टमर हूँ तो आप दे दो, मैं आपको बाद में दे दूंगा, तो बैंक दे देता है। तो अब आपका बैलेंस पॉजिटिव होने के बजाय या जीरो होने के बजाय नेगेटिव में चला जाता है। ठीक है सर, तो ओपनिंग बैलेंसेस, ठीक है सर। इससे पिछली क्लास में मैंने ओपनिंग बैलेंसेस के बारे में बताया था कि किस तरीके से आपको पता चलेगा कि ये आपके बैलेंसेस पॉजिटिव में गिवन है या नेगेटिव में गिवन है। ठीक है, तो डिटेल में मैंने समझाया था, इसीलिए आपको कह रहा हूँ वो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर ज़रूर जाके देख लेना। ठीक है सर, तो बैंक स्टेटमेंट का हमारे पास 8500 रुपीज़ का नेगेटिव बैलेंस। ठीक है सर। अच्छा सर, फिर उसके बाद कहता है अच्छा, फिर कैश का भी बैलेंस दिया है 13,650 पॉजिटिव में। ठीक है सर, ये तो हो गया। फिर उसके बाद आते हैं डिपॉजिट इन ट्रांजिट। ठीक है, अब डिपॉजिट इन ट्रांजिट को क्या करना है भाई, तो इसको हम ऐड कराते हैं, आपको पता है डिपॉजिट इन ट्रांजिट। ठीक है सर, ये कितनी इसकी अमाउंट है, 80,000 रुपये। ये बैंक में ऐड होते हैं। अब डिपॉजिट ट्रांसफर का क्या मतलब है, देखो भाई, हमें किसी कस्टमर ने हमें चेक दिया था 80,000 रुपये का कि भाई ये चेक लो, आपको मैंने पैसे देने थे, ये चेक ले लो। अब हमने अपने किसी बंदे को भेजा, किसी एम्प्लॉय को, कि ये 80,000 रुपये का चेक लो और जाओ और हमारी बैंक अकाउंट में, बिजनेस की बैंक अकाउंट में जमा कर दो, कंपनी के अकाउंट में। अब वो जैसे ही बिजनेस से बाहर निकलेगा ना, हम अपने पास कैश बुक में एंट्री बना लेते हैं कि भाई ये पैसे हमारे बैंक अकाउंट में जमा हो गए हैं। ठीक है सर, लेकिन वो पैसे तो अभी रास्ते में, अभी बैंक अकाउंट में तो जमा ही नहीं हुए। ठीक है, तो डिपॉजिट ट्रांजिट को हम क्या करते हैं, हम अपने पास इसको पासबुक में बैंक में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, मतलब चेक हमसे जैसे कंपनी से निकला, हमने बैंक अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया कि भाई ये पैसे ऐड हो गए। ठीक है, अब वो जाहिर की बात है, बंदा जाएगा थोड़ी देर में जाके वो जमा करा देगा, तो इसीलिए हम उसकी जो ट्रांजिट में होता है, ट्रांजिट का मतलब रास्ते में, अभी बंदे को दिया है वो रास्ते में, लेकिन हम
क्योंकि पता है आपको, जैसे ही हमारे बिजनेस से कोई चीज़ निकलती है हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। शुरू के लेक्चर्स में मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी कि अकाउंटिंग इस तरीके से काम करती है, ठीक है। तो अगर नहीं भी समझ आया तो डायरेक्ट डिपॉजिट आपका सीधा सीधा कैश बुक में, उसमें सॉरी बैंक में ऐड हो जाता है। अच्छा सर, फिर वही ट्रांजेक्शन रिपीट हो गई। डेबिट में अमाउंट 1500 रुपये का, अकम्पेंड बैंक स्टेटमेंट लॉकर रेंट, ठीक है। अब ये लॉकर रेंट था एक 1500 रुपये का, तो आपको पता है कि हम इसको क्या करते हैं, हम इसको लेस करवाते हैं कैश बुक से, ठीक है सर, पासबुक उससे, बैंक से, कैश बुक से, लॉकर रेंट, ठीक हो गया सर। अच्छा सर, फिर उसके बाद आगे आते हैं तो कहता है, अच्छा यहाँ पे एक थोड़ा सा हमने रीडिंग में मसला कर दिया। यहाँ पे कहता है, इसको समझने वाली चीज़ है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ा सा अच्छे से समझ लें। कहता है डेबिट मेमो ऑफ 1500 रुपये अकम्पेंड बैंक स्टेटमेंट लॉकर रेंट, ठीक है। एक लॉकर रेंट था 1500 रुपये का। द बैंक हैड एररनेसली चार्ज टू मुकीम कंपनी इंस्टेड ऑफ मुकीम ब्रोस, ठीक है सर। अब ये इसका मतलब समझ लेते हैं, ठीक है सर। सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा, ये गलती हो गई हमसे, तो इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है सर। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आप जो है वो रिकॉर्ड भी करेंगे। देखो भाई, हमारे पास दो चीज़ें थी, एक थी मुकीम कंपनी जो कि हमारी थी, और एक था मुकीम ब्रोस, ठीक है सर। ये दो बंदे थे जिनका बैंक में अकाउंट बना हुआ था। अब 1500 रुपये का एक जो है ना लॉकर रेंट था, लॉकर रेंट चार्जेस थी हमारे पास एक 1500 रुपये की। अब वो करनी मुकीम ब्रोस को दी, मुकीम ब्रोस के अकाउंट से लेस करना था उसको, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने हमारे अकाउंट में से लेस करवा दिया कि भाई ये 1500 रुपये आपके हमने उसमें से लॉकर रेंट के काट दिए। तो अब होना क्या चाहिए, तो सर लेस यहाँ से होने चाहिए थे, ठीक है, हो यहाँ पे गए, तो अब यहाँ पे जो मुकीम कंपनी में ऐड जो लेस हो गए तो उसको हम दोबारा वापसी लेकर आएंगे, भाई ये तो गलत आप लोगों ने किया है। तो सही करने के लिए हम क्या कर देंगे, हम उस 1500 रुपये को ऐड कर देंगे, ठीक है, तो जिसका इम्पैक्ट बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, ठीक हो गया सर। और यहाँ पे क्योंकि उन्होंने कुछ भी नहीं किया था, तो हम यहाँ पे जाके 15,000 रुपये 1500 रुपये लेस करवा देंगे, ठीक है सर। लेकिन ये मुकीम ब्रोस की हम अकाउंट तो बना भी नहीं रहे ना, तो ये तो गया भाड़ में, ठीक है। हमें बस इससे हम इससे गर्ज हैं कि भाई मुकीम कंपनी का क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो मुकीम कंपनी से गलत उन्होंने 1500 रुपये लेस कर दिए थे, जो कि नहीं होने चाहिए थे। तो नहीं होने चाहिए तो हम क्या कर देंगे, जब वो ख़त्म लेस हो गए थे तो हम दोबारा उसको ऐड करा देंगे, ठीक है सर, ऐड करा देंगे हम, ठीक है सर। मुकीम क्योंकि उसके बैंक अकाउंट से कटे थे, तो इसीलिए हम उसको दोबारा वापसी ऐड करा देंगे। लोकर चार्जेस, आगे लिख देंगे एरर, कि भाई इसमें एक गलती हो गई थी। फिर उसके बाद कहता है एक आउटस्टैंडिंग चेक है हमारे पास 48,000 का, ठीक है। हमेशा याद रखना भाई, आउटस्टैंडिंग चेक हमारे पास 48,000 का है, ठीक है सर। तो ये लेस हो जाएगा, ठीक है सर। 48,000 का बैंक से हमारे पास क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, ठीक है सर। आउटस्टैंडिंग चेक का क्या मतलब है, आउटस्टैंडिंग चेक का मतलब ये कि हमने बैंक को चेक दिया, हमने कहा बैंक की हमारे अकाउंट में पैसे डाल दो, लेकिन बैंक ने अभी तक वो पैसे डाले ही नहीं, ठीक है, जिसको हम अनक्लियर्ड भी कहते हैं। अनक्लियर नहीं, बल्कि आप इसको इस तरीके से समझ लें कि आउटस्टैंडिंग चेक का मतलब ये होता है कि आपने बैंक में पैसे डालने की कोशिश की है, बैंक को चेक दिया, लेकिन बैंक ने अभी तक उसको साइड में रखा हुआ है कि इसको छोड़ दो, इसको जो है ना इफ्तारी के बाद में देख लूँगा, ठीक है। क्योंकि सर अभी रमज़ान चल रहा है, तो इस वजह से ये सब चीज़ें आ रही हैं, ठीक है सर। और यकीन करें यार, इफ्तारी से पहले भी मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था, अगर आपको टाइम नज़र आ रहा हो ऊपर, ठीक है। फिर इफ्तारी करने के बाद फ़ौरन बाद में बैठ गया, अभी ये तरावी का टाइम होने वाला है, ठीक है। तो 8:07 हो गए, 15:20 पे हमारे पास तरावी शुरू हो जाती है, अशा की नमाज़, तो लेक्चर्स रिकॉर्ड हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सब इसीलिए कर रहा हूँ यार, ताकि मैं आप लोगों को एग्ज़ाम से पहले पहले सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दूँ, करा दूँ, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी मेरी मेहनत है, इसको बस आप लोग जो है ना कंसिडर कर लेना और अच्छे से लेक्चर्स ले लेना, समझ लेना,
बाकी लोगों के साथ भी शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, ठीक है। जितनी मेरी मेहनत है, ठीक है, मैं तो समझता हूँ मेरी कुछ भी कोई मेहनत नहीं है, ठीक है, बस ये अल्लाह की तरफ से है कि भाई आप तक मेरी चीज़ें पहुँच रही हैं, तो ज़रूर उसको आगे भी पहुँचा दिया करें। अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो दूसरों का भी सोच लिया करें, ठीक है सर। अच्छा सर, यहाँ पे हो गया। अच्छा, तो फिर उसके बाद कहता है एक डायरेक्ट रिमिटेड बैंक अकाउंट 8,000 रुपये बाय कस्टमर, ठीक है। तो ये डायरेक्ट डिपॉजिट है, ठीक है सर। और डायरेक्ट डिपॉजिट आपको पता है हम क्या करते हैं, इसको कहाँ पे ऐड करते हैं, डायरेक्ट डिपॉजिट, ठीक है सर। तो ये जो है ना हमारे पास बैंक सॉरी कैश में ऐड हो जाता है 8,000 रुपये, ठीक है सर। डायरेक्ट डिपॉजिट ये पुरानी ट्रांजेक्शन है, रिपीट हो रही है। फिर उसके बाद कहता है डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी 3,000 रुपये बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ठीक है। अब कहता है डिविडेंड हमने कलेक्ट किया। अब डिविडेंड क्या है, ठीक है। अब एग्जामिनर ने पता नहीं क्यों यहाँ पे डिविडेंड का वर्ड यूज़ किया, हालांकि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को नहीं पता होता डिविडेंड का मतलब होता है, लेकिन आप लोगों ने न्यूज़ चैनल्स में वगैरह में सुना होगा, शेयर्स होते हैं कंपनी के, ठीक है। आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो और उसमें पैसे इन्वेस्ट करते हो, तो हर साल में वो कंपनी आपको एक छोटा सा प्रॉफिट देती है, तो वो इस प्रॉफिट को कहते हैं डिविडेंड। तो हुआ ये कि भाई आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की हुई थी और आपने बैंक को बता दिया कि यहाँ पे मैंने पैसे लगाए हुए और आपने साल के आखिर में इस कंपनी से पैसे लेने, या कंपनी को आपने बोल दिया था कि आप मेरी बैंक अकाउंट में पैसे डाल देना। अब वो उसने डिविडेंड की जो अमाउंट थी वो आपकी बैंक अकाउंट में डाल दी गई है, लेकिन आपने कैश बुक में इसको रिकॉर्ड नहीं किया। वो खुद बता रहे हैं कि भाई कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, तो बस 3,000 कैश बुक में रिकॉर्ड कर देंगे हम, ठीक है सर। कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है ना, तो हम उसमें रिकॉर्ड कर देंगे डिविडेंड इनकम, ठीक है सर। तो हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया। फिर उसके बाद लास्ट में कहता है चेक 720 रुपये का अजीम डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट वॉज रिकॉर्डेड इन कैश बुक 2,270 रुपीज़, ठीक है सर। एक चेक था 720 रुपये का, हमने बैंक में डिपॉजिट किया, तो हमारी कैश बुक में भी 720 रुपये रिकॉर्ड हो जाने चाहिए थे, क्योंकि हमने जैसे ही चेक बैंक में ले जाने के लिए कहा तो हमने अपने पास कैश बुक में उसको रिकॉर्ड कर लिया कि भाई 720 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में आ गए, ठीक है, एक तरीके से। लेकिन हमने कैश बुक में गलती से रिकॉर्ड कर लिया है 270 रुपये, ठीक है सर। तो हमने कम रिकॉर्ड किए, देखिए ज़्यादा रिकॉर्ड होने चाहिए थे, तो इसको हम क्या करेंगे, 720 रुपये रिकॉर्ड हो जाने चाहिए थे हमारे बैंक में, प्लस हो जाने चाहिए थे, लेकिन हमने रिकॉर्ड कर लिए हैं 270, ठीक है सर। तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है भाई, 720 माइनस 270, 450, ठीक है सर। तो हम इसको क्या कर देंगे, हम कैश बुक में 450 रुपये हम जो है वो ऐड कर देंगे, ठीक है सर। और इसकी नरेशन क्या है भाई, चेक डिपॉजिट एरर, ठीक है सर। और अब हम इसको हम टोटल कर लेते हैं भाई, ठीक है सर। टोटल कर लेते हैं, टोटल करते हैं भाई, -8,500 प्लस 80,000, 80,000 प्लस 1,500 माइनस 48,000 अगर करूँ तो ये मेरे पास आ रहा है 25,000, ठीक है सर। फिर इसी तरीके से अगर मैं, अच्छा इसको जो है ना थोड़ा सा हम तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है सर। तो ये हमारे पास आ रहा है 25,000, और दूसरी साइड का भी अगर हम टोटल करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, 13650 प्लस 8,000 प्लस 3,000, ठीक है सर, प्लस 4,500, और एक अमाउंट हमने मिस कर दी है, ये वाली बैंक चार्जेस 100 रुपये, ठीक है सर। तो बैंक चार्जेस 100 रुपये हम क्या करते हैं, हम कैश बुक्स में से इसको लेस करवाते हैं, ठीक है सर। तो ये हमने एक चीज़ मिस कर दी थी, मैं इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं, चलिए,
बैंक चार्जेस 100 रुपये की, ठीक है सर। तो ये अभी जो है ना हमारे पास बिल्कुल आंसर सही आ रहा है। ठीक है सर, तो इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन 2015 का था, वो भी हमने कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, और इसके साथ हमारे पास जो है ना बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के पूरे 15 साल के जो है ना क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट। ठीक है सर, तो उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है, स्टिल कोई मसला हो, कुछ भी हो, आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है सर, व्हाट्सएप नंबर फ़िलहाल मेरा कोई भी नहीं है। ठीक है, मैं ना शेयर भी कर रहा हूँ, इंशाल्लाह मैं कुछ टाइम में वो भी शेयर कर दूँगा। फिर अगर कोई मसला हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। ठीक है सर, तो ये था हमारा लेक्चर आज का। इंशाल्लाह अगली क्लास में स्पेशल जर्नल्स वगैरह से शुरू करेंगे, पूरे इसके 10 साल 15 साल के पेपर करेंगे, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह के भी सब कुछ करेंगे। ठीक है सर, तो आप लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आपका सपोर्ट रहा, साथ रहा, तो इंशाल्लाह ये चीज़ें मज़ीद अपलोड होंगी। ठीक है, नहीं हुआ तो फिर हम भी अपनी मर्ज़ी चलाएँगे भाई, हम अपनी मर्ज़ी सुकून से हम अपलोड करते रहेंगे जब दिल करेगा। ठीक है सर, तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद।